प्रभु हमारे साथ हैं और परमेश्वर पिता का अनुग्रह और शांति प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आमीन। और जैसा कि ये जो छोटी और मम्मी ने गीत गाया और हम सब ने पार्टिसिपेट किया, ये मेरा बहुत प्रिय गाना रहा है। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। मैंने जब जीवन पाया तो एक्चुअल में वचन को सिखाने वाला ज्यादा तो नहीं था आसपास, और उन दिनों में और आज भी मैं वचन को पढ़ने से पहले और वचन को सीखने से पहले मेरे प्रियो ये गीत को जरूर गाता हूं और मुझे बहुत आशीष मिलती है। और न जाने क्यों परमेश्वर पिता ने जब मैंने जीवन पाया तो इस गीत को मुझसे मिलवाया, और मैं हमेशा इस गीत को गाया करता था कि तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। और इसी विषय में आज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि कैसे सदोम और गमोरा में नाश होने से पहले अंधापन आया, उनको अंधा कर दिया गया। और बाइबिल अंधापन के विषय में बहुत सारी बातों को करती है, बहुत बातों को करती है बाइबिल। परमेश्वर हमसे बहुत बार चिताने के लिए और समझाने के लिए अंधापन और देखने वाले दोनों को दिखाते हैं, परंतु कई बार हम उस तरीके से वचन को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारी आंखों को खोलना चाहते हैं और उसका कुछ उपाय बताते हैं, लेकिन हम उस उपाय को ना करके अपने ही तौर तरीके से कई बार प्रभु को खोजना चाहते हैं, इसलिए हम अंधापन महसूस करते हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं। कई बार परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम स्वयं इंडिविजुअली परमेश्वर पिता के वचन के साथ में बैठें, और कई बार हम ऐसा करते हैं कि ऐसा डिपेंडेंट हो जाते हैं मेरे प्रियो, लोगों के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोग बताएंगे तभी हम सीखेंगे, या लोगों ने वचन को जैसा बता दिया हम उसको वैसे ही समझ लेते हैं और सोचते हैं इससे आगे परमेश्वर पिता का वचन बात नहीं कर सकता। परंतु जब हम परमेश्वर पिता के सामने में एक पश्चातापी मन को लेकर के बैठते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु आज आप हमसे बात करिए थोड़ा, इन वचनों के लिए एक एक ही बात तो नहीं है, इसमें एक ही वचन में से बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन की आवश्यकताओं के लिए। इंडिविजुअल है ये बाइबल। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, हमें भोजन मिलता है, दूसरे का खाया हुआ भोजन या दूसरे को प्राप्त किया हुआ भोजन भी अच्छी बात है शेयर करना। जैसे कि हम टिफिन लेकर के जाते हैं या हमने कुछ बनाया तो शेयर कर दिया, बच्चे लेकर के स्कूल में लंच बॉक्स जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमने मेरी मम्मी ने बनाया, ये मेरी मम्मी ने बनाया है करके, और उसके बाद में शेयरिंग होती है, वो भी अच्छी बात है। परंतु परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमको हमारे स्वयं का इंडिविजुअल खाना दें वचन से। और मैंने व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस किया है मेरे प्रियो कि अगर आप प्रभु से बात करेंगे और आप उनसे प्रेम करेंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी बातों को बताएंगे जो आपके इंडिविजुअल जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको ऐसे प्रकाशन देंगे जो आपने कभी खुद भी नहीं सुना होगा। और वो प्रकाशन प्रभु हमको देना चाहते हैं कई बार, परंतु कई बार थोड़ा सा हमारे आलसपन की वजह से हम उन वचनों को पढ़ते नहीं है, या फिर सोचते हैं कि इसको कोई और समझा देगा। वो सब चीज ठीक है अपने विषय में, अपने जगह में, परंतु हमें विश्वास करना है कि प्रभु दूसरों से बात कर सकता है तो हमसे भी करेगा। इब्रानियों की पुस्तक में यही तो लिखा हुआ है, नई वाचा यही तो है कि छोटे से लेकर के बड़े तक को मैं अपनी बातों को सिखाऊंगा, और वो एक दूसरे को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि प्रभु को खोजो, प्रभु को ये करो, सब पालेंगे, लिखा है मेरे प्रियो। हमारे सब के पास अलग अलग प्रकाशन होना चाहिए इन वचनों के लिए, और प्रभु उस चीज के लिए तैयार है। सदोम और गमोरा में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो है सदोम और अमोरा ही है, और ये नाश होने वाला है, और नाश होने से पहले एक बहुत बड़ा अंधापन आएगा। और जो आज के दिन में चल रहा है बहुत बड़ा अंधापन, अपने आप को लेकर के अंधापन, प्रभु को लेकर के अंधापन, वचन को लेकर के अंधापन, लोगों को लेकर के अंधापन। और इन्हीं बातों को आज हम देखेंगे प्रभु की दया से। जैसा मैं समझता हूं कि हमने प्रार्थना किया गीतों के माध्यम से कि प्रभु आप हमारी आंखें खोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। और पिता आंख को बनाने वाला है तो आंख को खोलने वाला भी है। लिखा है अंधकार में से ज्योति चमकी क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था।
उत्पत्ति में ऐसा ही है ना, अंधकार को देख करके ज्योति चमके, ऐसा कहा, ज्योति वो हो करके। वही ज्योति तो आज हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन तो अंधकार में था। तो आइए हम अपने परमेश्वर से विनती करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो इन चीजों में हमारी सहायता करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि हम सब परिवार वाले आज आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता के नाम से हम जुड़ने पाए हैं और आज के वचन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी, आप अपनी आत्मा से हमारी सहायता करें, हमारी आंखों को खोलें। हमारी आपसे यही विनती है खुदावंद बाप, आप सहायता करने वाले हैं, आपने अपना सहायक भेजा है। प्रभु जी, मैं और मेरा घराना आज आपके चरणों में बैठ करके आज इन वचनों को सीखना चाहते हैं। आप हमारे जीवन की आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी व्यवस्था और आपके वचनों की अद्भुत बातों को समझ सकें और अपने जीवन के लिए देख सकें। प्रभु जी, वो धुंधलापन हट जाए और हम बहुत ही स्पष्ट देखने पाए। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, विनती दया से सुने और ग्रहण कर ले, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय। मैंने आपसे, अमन चाचा ने आपसे निवेदन किया कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके बाद में उसका 9वां अध्याय पढ़ें। और मेरा ऐसा मानना है कि हम में से बहुतों ने ये अध्याय को जरूर पढ़ा है और जरूर देखा है। तो आइए देखते हैं कि अंधापन को जो प्रभु ने मुझे सिखाया उसको, उसके अनुसार से ये जो अंधापन, अंधा बोलने से प्रभु यीशु मसीह किस चीज को दर्शाते हैं, कौन है यीशु मसीह, कौन है मैं और आप, इन बातों को थोड़ा सा प्रभु की दया से देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 1 वचन। कुछ मेन पॉइंट्स को मैं बताते हुए चलूंगा मेरे प्रियो, आप ध्यान देंगे। बाइबल हर कोई निकाल ले और आशीष का भागीदारी हो जाए। 9 अध्याय के 1 वचन में ऐसा लिखा है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? क्वेश्चन मार्क। फिर वो बोलते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। देखिए, परमेश्वर पिता के नजर में, उस सच्चे न्यायी के नजर में, जो आर पार देख सकता है, मनुष्य के हृदय को झांक सकता है और कोई बात उससे छिपी नहीं रह सकती, उसके नजर में 3 लोग बिना पाप के हैं मेरे प्रिय। पहला वो अंधा व्यक्ति, दूसरा उसके माता और उसकी माता, और तीसरा उसका पिता। तीनों निर्दोष और निष्पाप है। आगे आगे देखते जाइएगा, प्रभु हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि आगे कुछ लोग इन तीनों को पापी बोलेंगे जो संसारिक रूप से इनको देख रहे हैं। और यहाँ पे उस परमेश्वर पिता के नजर में ये 3 लोग एकदम निर्दोष हैं। किसी के पाप का फल नहीं था ये अंधापन, परंतु ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराया गया था कि इसके अंधेपन के ठीक हो जाने से, इसके देखने से परमेश्वर पिता की महिमा हो और लोगों के ऊपर में गवाही हो। इस वजह से ये अंधापन उसके जीवन में रखा गया था। आगे लिखा है कि 4 वचन में प्रभु बोलते हैं कि दिन ही दिन में ये काम करना अवश्य है, क्योंकि रात आने वाली है और रात में कोई काम नहीं करता। पर फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने ये बोलते साथ कि जब तक इस पृथ्वी में मैं हूं, इस जगत में मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हम जानते हैं, ये वचन को कई बार सुनते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं जब तक इस पृथ्वी में हूं। फिर क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो, कहा है मुझे और आपको। और ये जगत की ज्योति जो यीशु में थी, आज हम में होनी चाहिए, ताकि लोगों का अंधापन हट सके और लोग इस वचन की अद्भुत बातों को देख सकें और उससे आशीष को पाएं, और धीरे धीरे वो ट्रेनिंग पा करके मेरी जरूरत ना पड़े, किसी व्यक्ति की जरूरत धीरे से ना पड़े, बैसाखी हट जाए और अपना दौड़ने लगे। इसका मतलब पहले प्रभु हमको ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों के साथ में। फिर हम देखते हैं कि बाइबिल को हम जैसे पढ़ते हैं, प्रभु के दास तो वैसा नहीं पढ़ते।
उनको तो कुछ अलग अलग बातें दिखाई देती है इनमें, जो हमको दिखाई नहीं देती। वो तो ये तो कुछ और बात को बोलते हैं, और फिर बोलते हैं प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है कि हम जिंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे मेरे प्रिय, परंतु इन वचनों को हम भी उन आंखों से देखें, क्योंकि हमको कहा है, आपको कहा है, इंडिविजुअल आपको कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। अंधकार हटाना चाह रहा है ताकि हम दूसरों के लिए जगत की ज्योति बने। वो सोर्स है, कोई व्यक्ति नहीं, वो सोर्स है, उजियाले का सोर्स हमारा प्रभु यीशु मसीह। और फिर वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, उसने भूमि पर थूका, मिट्टी सानी, आंख में लगाया, और ये काम करने करते करते उन्होंने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं जब तक इस पृथ्वी पे मैं हूं। और यही ज्योति को आज हम देखेंगे कि इस ज्योति का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमको कहा है तुम जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति ही अपने आप को ना पहचाने कि वो ज्योति है, तो फिर किस काम की ज्योति। अगर मैं अपना ही आइडेंटिटी को ना पहचानूं, उसने तो मुझे कह दिया कि भाई रुपेश तुम जगत की ज्योति हो, परंतु रुपेश ही अगर जगत की ज्योति होने के बावजूद ही जगत की ज्योति को नहीं, अपने आप को नहीं पहचान रहा है, तो किसको रोशनी देगा। कोई दिया जला करके घर के नीचे अंदर में दबा करके नहीं रखता है, परंतु ऊपर दीवार में टांग देता है ताकि आने जाने वाले पर रोशनी हो, उसको दिखाई दे। यहां पे फिर यीशु मसीह ने कहा जा शीलो में जा करके धो ले। उसने धो लिया और उसकी आंखें खुल गई। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ में पहला एनकाउंटर होता है। एक मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह के साथ में पहला एनकाउंटर कुछ इसी प्रकार का होता है। वो हम अंधों को मिला और अंधे बोले कि प्रभु हमारे अंधेपन को देखा, उसने मिट्टी लगा दी आंख में और बोला जाकर के धो ले। कुछ काम हमारे ऊपर में भी छोड़ा है अंधापन होने के बाद। अगर वो मिट्टी लगा करके बोलता अरे मैं नहीं दूंगा, ये क्या लगा दिया, ऐसे ही अंधा था, तो और आंख में गड़ रहा है मिट्टी, और उसके बाद में नहीं जा रहा था वहां पे, है ना, तो वो कभी भी चंगा नहीं होता। मतलब प्रभु अपना काम करने के बाद में हमको भी कुछ काम देते। प्रभु अपना काम करने के बाद में हमको भी कुछ काम देते कि हम भी काम करें। ऐसा नहीं कि प्रभु इधर हाथ मारे जा रहा है ऐसे करके और हमारी ताली पहुंच ही नहीं रही है। इसीलिए ये प्रभु के कार्य करने का तरीका है कि हम जो हैं वो हमको भेजता है। और जब हम आंख धो करके आ जाते हैं ना, जल से आंख धोते हैं, भेजा हुआ जल से आंख धोया उसने और बोला देखने लग गया मैं। अब देखेंगे यहां पे हर किसी व्यक्ति का, हर किसी मनुष्य का यीशु मसीह के साथ में, हर किसी बोलने से जो अपने आप को मसीह बोलता है और बोलता है मैं जीवन पाया हूं, हर किसी मनुष्य का ये वाला एनकाउंटर बहुत सुहावना रहता है, क्योंकि अभी तक देख नहीं रहा था और अभी बहुत अच्छे से देखने लगा, तो उसको बहुत खुशी मिलती है कि मुझे ना यीशु नाम का, मैंने यीशु के द्वारा चंगाई पाई है, मैंने यीशु के द्वारा ऐसा पाया है, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने काम किया है। हम ऐसा बोलते हैं। आगे देखेंगे ये क्या बोलते हैं, फिर आगे लिखा है 8, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करते हैं तब क्या लिखा है, और काम अंधापन दूर हो जाने के बाद कौन आते हैं, लोग आते हैं। लोग आते हैं जो जान रहे थे कि ये तो अभी तक अंधा है करके, मतलब सांसारिक बातों में लिप्त है, अचानक से सुनते हैं ना कि जीवन पाया तो दौड़ते दौड़ते आते हैं। आपने महसूस किया है कि नहीं, जब आपने कभी जीवन जीवन पाया तो जीवन पाने के बाद में पहले कोई नहीं आता था, अब आते हैं लोग मिलने के लिए, घर में आ जाते हैं, चर्चेस में मिलते हैं। और फिर क्या लिखा है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। अब पहचान नहीं रहे मेरे प्रियो, क्या बोल रहे हैं, क्या ये वही नहीं जो भीख मांगा करता था। अब देखिए मिक्स्ड थॉट निकल के आते हैं इस दुनिया के, क्योंकि ना वो यीशु को जानता है और ना ही वो ये जानता है कि यीशु के काम कैसे करता है। तो इस पृथ्वी के लोग के कैसे कैसे बात होते हैं, देखिए जरा, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। पहचान नहीं पा रहे, क्वेश्चन मार्क आ गया दिमाग में।
क्या वही नहीं जो भीख मांग कर? हम तो इसको भीख मांगे हुए देखते थे, मतलब ये तो सांसारिक बातों में लिप्त रहता था, लिप्त रहती थी। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों ने कहा ये वही है, वही है, हम इसको पहचानते हैं, वही तो है। कार्य बदल रहे हैं इसके, लेकिन है इंसान वही जो भीख मांगता था और जो अंधा था। और दूसरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। बोलते हैं ये तो उसका बहरूपिया टाइप का इंसान दिखता है, उसके समान दिखता है, लेकिन ये वो नहीं है, उसी टाइप दिख रहा है। इतना जीवन हमारा बदल देता है प्रभु, पहले ही एनकाउंटर में आंख खुल जाती, लोगों के पास में पहुंच जाते हैं, इतना जीवन को बदल देता है कि लोग बोलते हैं वही है क्या, वही है कि कोई और है। पहचान नहीं पाता है संसार हमको, क्योंकि यीशु ने काम किया, क्योंकि यीशु ने काम किया। और हम बहुत मगन होने लगते हैं, बहुत आनंदित होने लगते हैं, बहुत खुशी मनाने लगते हैं कि हमने यीशु को जान लिया है, हमने यीशु को जान लिया है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या लिखा है, उसने कहा, अब वो क्या बोलता है, मैं वही हूं, मैं वही हूं। और आगे क्या लिखा है, 10 वचन, तब वे उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गई। हमारी गवाही पूछते हैं लोग, एक मसीही की गवाही पूछते हैं लोग, कैसे जीवन पाया, कौन से वचन ने कार्य किया, कब जीवन पाया, क्या गवाही है तुम्हारी, है ना। और तब हम अपनी गवाही को बताते हैं, फिर दूसरे भी आशीषित होते हैं। यही पूछ रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है, तेरी आंखें कैसे खुल गई। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। यीशु से मिल गया, यीशु को व्यक्ति यीशु से मिल गया, शीलो में चला गया, आंख को पा लिया, परंतु अभी भी एक दुखदाई चीज बाकी, अभी भी एक दुखदाई चीज बाकी। क्या है दुखदाई चीज, ये लिखा है 12 वचन में। उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है, उसने कहा मैं नहीं जानता। बहुत खुशी हो गई, यीशु से मिल गया, सब चीज हो गया। लोग पूछ रहे कहाँ है यीशु, बोलना चाहिए अंदर में है, बोलता है नहीं जानता। आधा खुला आंख, बहुत खुश है। और बहुत लोग इसी को पकड़ करके बोलते मैंने यीशु को जान लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु को सब चीज बोल देते। लेकिन लोग बोलते जीवन में कहाँ है यीशु, कौन है यीशु, तो बोलते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन है। इसको मेरे प्रियो, इसको बोलते हैं एक आंख का खुल जाना और एक आंख का बंद हो जाना। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसको बोलते हैं शारीरिक चंगाई पा करके खूब धूम मचाना और पार्टी करना और सोचना हमने यीशु को पा लिया। आज इस पूरे संसार में बहुत सारे लोग का हाथ ठीक हो गया, किसी का ये आंख ठीक हो गया, किसी का पैर ठीक हो गया, और बोल रहे हैं यीशु को हमने पा लिया। जीवन कहाँ है पूछने से बोलते हैं मैं नहीं जानता। ये कैसी बात तुम करना स्टार्ट कर दिए, जीवन नहीं पाए हैं, लेकिन शारीरिक आंख, ये वाली आंख खुली, लोगों को बता भी दिया कि यीशु ने हमको चंगा किया है ना। परंतु बोले तो यीशु कहाँ है, मैं नहीं जानता। अब आगे देखेंगे, ये एक ये अभी ना पहला मुलाकात यीशु मसीह से, अब यीशु छोड़ के चले गए उसको। कहां है यीशु, आपने पढ़ा होगा तो कहीं नहीं पाएंगे। यीशु आते हैं लास्ट में, उसकी आत्मिक, उसके अंदर की आंखों को खोलने के लिए। अब आगे चलते हैं 13 वचन में। अब पता है कौन मिलता है, फरीसी। पहले तो लोग मिल गए जिन्होंने पूछा कैसे देखता है, अब कौन मिलते हैं पता है, फरीसी। अधिकतर फरीसी मसीहियों के ऊपर वाले कपड़े को पहन करके बैठे रहते हैं। अधिकतर जहां मसीह लोग पाए जाते हैं वही मिलते हैं ये फरीसी। फरीसी मिले उसको। हाँ क्या लिखा है, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। यीशु जब काम करते हैं ना, तो हमको कौन मिलते हैं पता है, फरीसी मिलते हैं, जो अधिकतर धार्मिक स्थल में बैठे रहते हैं। ये दुख की बात है बहुत ज्यादा। और यीशु भी चाहते हैं कि हम उनसे जाकर के मिले, क्योंकि उनके ऊपर में गवाही हो।
वो खुद यीशु को नहीं जानते, उनके कार्य खुद यीशु मसीह के समान में नहीं होते हैं, परंतु यीशु लोग हमको कहां ले जाते हैं? फरीसियों के पास में। और ये फरीसी कहां बैठे रहते हैं पता है आपको? आपको जान करके बहुत अचंभा होगा, ये फरीसी बैठे रहते हैं आराधनालय के अंदर में। आराधनालय के अंदर में बैठे रहते हैं मेरे प्रियो, और चिल्लाते रहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। आज के फरीसी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पहले के लोग तो यीशु को नहीं जानते थे। मैं तो आज के वही तो बोलता हूं कि आज के फरीसी तो, पहले के फरीसी तो सिर्फ मलाकी तक जानते थे बाइबिल को। आज के फरीसी तो मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जानते हैं। इस बात से हमको बचना पड़ेगा मेरे प्रियो। आराधनालय में फरीसी बैठे हैं, और जब यीशु कार्य करता है ना, तो हमको फरीसियों के सामने में खड़ा होना पड़ता है। और आगे क्या लिखा है? अब देखिए, मेन कहानी स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं जीवित गवाही, और ऐसा ही हमारा जीवन होना है। लिखा है कि 14 वचन, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वह सब्त का दिन था। यीशु मसीह ना जानबूझ करके शब्द के दिन में काम करते थे। क्यों? क्योंकि आने वाले जो मसीही हैं वो व्यवस्था पर नहीं परंतु विश्वास के द्वारा जीवित रहे। व्यवस्था को नील करते जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, जो बातें जीर्ण हो गई है और मिटने पर है, उसका जाना अनिवार्य है, उसका निकल जाना ही ठीक है। पुरानी व्यवस्था को मसीह की व्यवस्था के साथ में परमेश्वर पिता ने ही चेंज किया है। इसीलिए वो ये बात बता रहे थे, और इसी के विषय में तो उन्होंने ठोकर खाया। पौलुस बोलते हैं कि उन्हें मसीह की उन्हें ईश्वरीय, उन्हें धुन तो रहती है परमेश्वर की, परंतु बुद्धि से नहीं। यहां पे वही बात लिखी है। फिर आगे क्या लिखा है? अब देखिए मजेदार चीज, 15 वचन। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। देखिए पहली बार पूछ रहे हैं, ठीक है, आप नोट डाउन करते रहेगा, कितने बार पूछेंगे इसको। पहली बार पूछ रहे हैं। पहली बार पूछा कि उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। सिंपल गवाही, एक लाइन की। मिट्टी लगाई, मैंने धो लिया। 16 वचन में ऐसा लिखा है, इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं। क्यों? ये तो मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं। क्यों? क्योंकि ये शब्द के दिन को नहीं मानता है, व्यवस्था को नहीं मानता है। इसी विषय में इन्होंने ठोकर खाया। क्योंकि क्या लिखा है भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में? ये वो बड़ा सा पत्थर, कोने का सिरा ऐसा पत्थर है कि जिसमें गिरेगा उसको चकनाचूर कर देगा, जो इसमें गिरेगा वो चकनाचूर कर देगा। परमेश्वर ने इस पत्थर को ठोकर खाने के लिए रखा था कुछ लोगों के लिए। जी हाँ, मरियम जब गर्भवती थी, और तब शिमोन नाम के एक व्यक्ति जो बूढ़े थे, और उनसे कहा गया था कि जब तक तुम परमेश्वर के पुत्र को नहीं देख, परमेश्वर के किए हुए उद्धार को नहीं देख लेगा, तब तक मृत्यु को नहीं चखेगा। उसने क्या भविष्यवाणी की थी मरियम से? ये जो तेरा बेटा है बहुतों के गिरने और बहुतों के उठने का कारण होगा। ये भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के लिए। तो कुछ गिरेंगे और कुछ उठेंगे। यही प्रभु, दीन जन गिरेंगे, जो अंधे हैं वो देखेंगे, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे। यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी थी। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 16 वचन, दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? आपकी गवाही के चलते में ना, जो प्रभु को नहीं जानते उनके अंदर में बहुत छलांग मचते रहता है। कोई कुछ मत बोलेगा, कोई कुछ मत बोलता है, और खुदे में कंफ्यूजन हो जाती है। ये तो प्रभु का काम है। एक व्यक्ति, एक ग्रुप कुछ बोल रहा है, और एक व्यक्ति एक बोलता है ये तो पापी, सबको नहीं मानता। दूसरा बोलता है अगर पापी तो चंगा कैसे कर दिया? तो गड़बड़ी मच गई उसके गवाही से। और फिर आगे लिखा है, अतः उनमें फूट पड़ गई। फिर देखेंगे आगे,
उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, फिर पूछ रहे, बोलते हैं उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वह भविष्यद्वक्ता है। लो, अब अंधा कैसी बातों को कर रहा है, देखते जाइए, बस अंधे की बात को बस सुनिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातों का बोलता है, वो भविष्यद्वक्ता है। ठीक है, अब देखिए 18 वचन, परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ, जो शरीर के यहूदी, उनको विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। यहां पे मैं पूरा पढ़ने के बजाय आपको बताना चाहूंगा, माता पिता को बुलाया कि उनमें कुछ पा जाए, तो माता पिता तो पहले आराधनालय से निकलने के भय के मारे डरते थे, क्योंकि उन्होंने तो एका कर लिया था कि जो कोई यीशु को ऐसा बोलेगा, उसके बारे में बात करेगा, उसको हम आराधनालय से निकाल देंगे। आज भी जो सच्चे यीशु को बात करते हैं, कई कई बार उनको आराधनालय से निकलना पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअल में जो ये बातें हैं, ये बाइबल की बातें हैं और कभी खत्म नहीं होती। यीशु मसीह कल, आज और आने वाले समय में एक समान है, युगान युग एक समान है, उसके लोग भी ऐसी दुख उठाते हैं। अब माता पिता को क्या डर है? आराधनालय से निकल जाने का डर। आपको आराधनालय से निकल जाने का डर है क्या यीशु मसीह की वजह से? डरते हैं कि सच्चे यीशु मसीह के बारे में जो हो रहा है वो चीज को, कहीं सच्ची बात को बोल दिए तो निकाल दिए जाएंगे, बच्चे का शादी नहीं होगा, बपतिस्मा नहीं होगा, ऐसा कुछ डर है क्या? नहीं रहना चाहिए। जिसकी आंखें खुली उसको डर नहीं रहता, और जो अंधे हैं वो डरते रहते हैं, सीधी सी बात है। इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे बताया वो ये है, माँ बाप को जीवन नहीं मिला था मेरे प्रियो, और जिसको जीवन मिला था ना, जीवन बोलने से जिसकी आंख खुली थी ना, वो किसी से नहीं डरता। क्या बिल्डिंग से डरते हो? मेरी आंख को खोलने वाला तो यीशु है, ये कौन है? और जो जीवन पाए रहते हैं ना, वो किसी मनुष्य से नहीं डरते सच्चे बात बताने के लिए, चाहे तुम हमको पत्थर मारो, चाहे आरे से चीरो। उनमें एक बोल्डनेस देता है प्रभु, उनमें एक कॉन्फिडेंस देता है प्रभु, और इसीलिए जो जीवन नहीं पाए रहते हैं ना, वो मनुष्यों की फिक्र ज्यादा करते हैं। और जो जिनकी जीवन बोलने से आंख खुलने के विषय में बोलूंगा, जीवन तो बाद में पाए, अभी तक तो जीवन ही नहीं पाया। अगर मैं आपको आत्मिक भाषा में समझाऊं तो, अब आंख खुल गई तो जाकर के खड़ा किया फरीसियों के सामने में, और जब हम फरीसियों के सामने में रहते हैं ना, प्रभु गायब रहता है। गायब रहता है मतलब वो देखता रहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मनुष्यों से तो नहीं डर रहा है कहीं पे, नहीं तो ये मेरे योग्य नहीं है, आगे तो मैं इनसे बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो दूसरे की कैटेगरी। और देखिए जो माँ बाप थे, उन्होंने उनकी आंख नहीं खुली थी, खुली थी क्या? माँ बाप की आंख खुली थी अंधे की? नहीं, तो वो यीशु से मुलाकातें नहीं हुई। और जिसका यीशु से मुलाकात नहीं हुआ, वो तो मनुष्यों का भय खाएगा और मनुष्यों की रीति विधियों पर चलता है। लेकिन जिसका यीशु से मुलाकात हो गया, जिसकी आंखें खुल गई है ना, वो किसी से नहीं डरता। मैं आपको अपनी कलीसिया में जाकर के फाइटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये बात बोल रहा हूं, सच बात बोलने से कभी मत डरना, वचन बोलने से कभी मत डरना, चाहे निकाल दिए जाओ वहां से, कहीं हो जाओ, क्योंकि जब निकाले जाओगे तो बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। आगे मैं आपको वचन से प्रमाणित कर दूंगा इस बात को। अगर आपके विषय में लोग बातें करते हैं, बहुत बड़ी आशीष है। गलती से निकाल दिए कलीसिया से बाहर, तब तो आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी आशीष। और यहाँ पे आगे लिखा है कि उसके माता पिता डर के मारे बोलते हैं, वो तो सयाना है ना, तुम उसी से पूछो। हमारे मेंबरशिप, हमारे चर्च के मेंबरशिप को क्यों कैंची चलाना चाहते हो तुम? उसी से बातचीत करो। क्यों हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलवाना चाहते हो जिससे हमारा चर्च का मेंबरशिप खत्म हो जाए, आराधनालय का मेंबरशिप खत्म हो जाए? इसीलिए तुम उसी से पूछ लो। लिखा है वो डरते थे मेरे प्रियो,
डरते थे। डरते कौन है? जो यीशु से मिले ही नहीं। डरते कौन है? जिनकी आंखें खुली नहीं। जिसकी आंखें खुली हो तो सच्ची बात बोलेगा, क्योंकि इतने दिन से बेचारा अंधा था। इतने दिन से बेचारा अंधा था। जब हम जीवन में सड़ते रहते हैं ना, तो इवन हमारे माँ बाप भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रिय। इस संसार के माँ बाप भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं हमारी दशाओं को देख करके, लेकिन बहुत हद तक हमारी सहायता नहीं कर सकते। सहायता तो सिर्फ यीशु करता है। जीवन तो सिर्फ यीशु देता है। और जब जिसने जीवन पाया है, इसीलिए वो जानता है कि मेरे माँ बाप से बढ़कर भी मेरा आत्मिक पिता है। मेरा यीशु है जिसने मुझे जीवन दिया है। इसलिए चाहे मेरे माँ बाप भी मुझे निकाल दें घर से बाहर, मैं तो वही बात को बोलूंगा जो यीशु ने कहा है, और उसी की बातों को सुनूंगा, उसी की बातों को कहूंगा। ये दृढ़ता आती है अंदर में। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे मैं ये ऐसी बातों को करूंगा तो ये क्या। अरे अंधापन है ये, अंधेपन की निशानी है मेरे प्रियो, ये इस टाइप का डर। कभी भी सच्चे वचन को बोलने के लिए आप एकदम से दृढ़ हो, प्रभु से प्रार्थना। कब होगा? आंख खुलेगी तब। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 24 वचन, दूसरी बार बुलाया इन्होंने। ठीक है, दूसरी बार बुलाया। अंधा ये है, अंधा ये था, और दिखाई इनको नहीं दे रहा है, सुनाई इनको नहीं दे रहा है। अंधा तो यही था ना, तो अब इनको नहीं दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद। 24 वचन में क्या लिखा है? तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था, नंबर 2, दूसरी बार बुलाया। दूसरी बार बुलाया और क्या बोला? उससे कहा परमेश्वर की स्तुति कर। अच्छा, पहले तुम कर रहे हो कि नहीं उसको नहीं देखा। परमेश्वर की स्तुति कर, जैसे कि इनके प्रार्थना से आंख पाया। परमेश्वर की स्तुति कर, ऐसे बोल रहे हैं उसको हड़का करके। फिर बोलते हैं हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं नहीं जानता। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं? हम जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। यीशु को पापी बोल रहे हैं। देखते जाइएगा किन किन को पापी बोलते हैं। यीशु मसीह को पापी बोल दिया पहले। फिर यीशु मसीह ने वहां स्टार्टिंग में क्या कहा? ना तो इसने पाप किया, ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया। आगे चल के इसको भी पापी बोलेंगे और इसके माँ बाप को भी पापी बोलेंगे। ये फरीसी की निशानी, सब पापी दिख रहे हैं उसको, अपना छोड़ के। अपना छोड़ के सब पापी दिखते रहते हैं। ये पापी, वो पापी, ये पापी, वो पापी। यीशु को पापी बोल दिया। चेक करते जाइए हमारे अपने अपने जीवन को मेरे प्रियो, व्यक्तिगत जीवन है हमारा। फिर लिखा है, वो बोलता है मैं तो नहीं जानता कि वो पापी है कि नहीं। मैं क्या जानता हूं? पहले अंधा था, अब देखता हूं। पहले अंधा था, अब देखता हूं। न तुमने मुझे आंख दी, न मेरे माँ बाप ने मुझे आंख दिया, न किसी और ने दिया, यीशु ने दिया। पहले अंधा था, अब देखता। आगे लिखा है, उन्होंने उससे फिर कहा। कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया, है ना। पहली बार तो एक ही बार में 2 बार पूछ दिया, अरे तीसरी बार। मैंने आपको बोला था 3 बार अधिकतर परमेश्वर पिता के कार्य करने का तरीका है, वो गवाही होती है। 3 बार की चीज, यहां 3 बार गवाही ठहराया। पतरस ने 3 बार इनकार किया, 3 बार अंगीकार किया। यीशु मसीह 3 दिन तक रहे, उसके बाद में उन्होंने वो किया। ये 3 दिन का बहुत बड़ा भेद है परमेश्वर पिता के नजर में, और वो ऐसे ही काम करते हैं। अब देखिए तीसरी बार इनसे कहा ना, तो ये ना, इसकी बात को देखिए थोड़ा, अब आपको मजा आ जाए। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना। आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति को ये बार बार बात, माँ बाप को बुलवा लिया सेम बात, इसको बुला लिया सेम बात, फिर बुला लिया सेम बात। अरे आंख पाया, उसको देखने भी तो जिद दो। इतना दिन से, इतना साल से बेचारा देखा नहीं है, जन्म का अंधा है, उसको थोड़ा दुनिया देखने दो। जो प्रभु ने आंख दिया उसको देखने दो थोड़ा। उसको बार बार बुला लेते हो, बार बार बुला लेते हो, और एक ही बात पूछते हो। आज मैं, मेरे को मान लीजिए मैं आपको फोन करूं और बोलूं कि आज मंडे है क्या, आप बोलेंगे हाँ। फिर मैं आपको 2 मिनट बाद फोन करूं, बोलूं मंडे है क्या आज, आप बोलेंगे हाँ भाई। फिर मैं आपको फोन कर दूं, बोलूं मंडे है क्या आज, तब फिर आप कुछ करेंगे, बोलेंगे कि कुछ हुआ है बाबू के साथ। और ये व्यक्ति भी, आप फिर हो सकता है प्रार्थना करने लग जाए मेरे लिए, प्रभु बच्चे पर दया कर, कुछ हुआ है इसके साथ में।
अब ये व्यक्ति कुछ ऐसी बात को यहां कर रहा है 27 वचन में, उसने उनसे कहा मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? पूरा मतलब ऐसा बात किया ना, पूरा आराधनालय हिल गया होगा उतना टाइम, क्योंकि पूरे आराधनालय में तो यही बात चल रही थी कि जो यीशु को बोलेगा, यीशु को नाम लेगा, उसकी बात तो करेगा, उसको आराधनालय से बोलता है तुम भी चेले बनना चाहते हो क्या? बस इसी को बोलने की देरी थी। ये तो उसको अपनी संगति में लाना चाह रहे थे। क्या बोल रहे थे पता है इसको? हम जानते हैं कि यीशु पापी है। और कब तक बोलते रहे? जब तक इस संगति में नहीं आ रहा था उनके, और जैसे ही उनकी संगति में नहीं आता है ना, उनके मत में शामिल नहीं हो जाता है, क्या बोलते हैं पता है? देखिए आगे पढ़ते हैं। 28 वचन में लिखा है, तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले। बुलाए क्यों थे? अपने मत में शामिल करने के लिए। इसके माँ बाप को क्यों बुलाए थे? अपने मत में शामिल करने के लिए, कि यीशु के अगेंस्ट में कुछ पाए। परंतु जब इसने उन बातों को नहीं बोल, पहले इसको पापी ओपी बुरा भला कुछ नहीं बोल रहे थे, इसको बुला रहे थे और बोल रहे थे कि तू भी आ हमारे साथ में, तब इसमें कुछ पाएंगे और जाकर के हम पब्लिकली प्रचार करेंगे कि यीशु पापी। परंतु जब ये उनकी संगति में नहीं समाया, क्योंकि प्रभु के लोग, यीशु ने जिनको जीवन दिया है, वो दूसरे की संगति में, ऐसे फरीसियों की संगति में पड़ते ही नहीं। और इसीलिए तो फिर फाइटिंग स्टार्ट होता है, आराधनालय से निकाल देना, ये कर देना, उनका पीछा करना, उनके लिए कुछ कुछ बात को करना, किसी को किसी के बारे में कुछ और बात बोल देना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, वह उसे बुरा भला, बुरा भला लिखा है, मैं तो बोलना चाहूंगा बुरा बुरा। काहे का भला? कुछ भला कुछ नहीं बोला उनको ना, तो बुरा ही बुरा, ये तो बोलने का एक आदत होता है ना, बुरा भला। तो उसको बुरा ही बुरा बोल रहे थे। फिर आगे क्या लिखा है? तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां का है। मूसा को जानते हैं, इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहां का है। फिर क्या लिखा है देखिए तो 30 वचन में, उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है। आपने देखा इसको? बोलता है ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। बोलता है अरे बाप रे, तुम मूसा को जानते हो, इसको नहीं जानते हो? आगे लिखा है, मैं अभी आपको बताता हूं, और जरूर प्रभु की दया से आज हम इन बातों को सीखेंगे। बहुत बहुत बेहतरीन बात है मेरे प्रियो, और आंख खोलने वाली बात है। क्या लिखा है? हम जानते हैं, वो क्या बोलते हैं, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, तो अभी उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम बोलते हो तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, और उसने मेरी आंखें खोली है। फिर क्या बोलता है देखिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। ये तो यीशु मसीह की बातों को बोलता है। यीशु मसीह ने कैसे वादों को किया? यदि तुम मेरी शिक्षा में बने रहोगे तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यही बात को तो बोल रहा है। ये इसने तो यीशु मसीह की बात भी नहीं सुनी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमारे साथ भी चीजें मैच होती है ना कई कई बार। हम सोचते हैं ये तो हम पढ़ रहे थे, ऐसा हमने देखा, देखो अगला भी वैसी बातें बोल रहा है। ये आधा 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 अंधापन दूर हुआ है मेरे प्रियो, असली अंधापन तो बाकी है। ये अभी भी एक्चुअल में असली इशू को नहीं जानता है, भले उसकी बात कर रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, वो बोलता है ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हम जानते हैं कि पापियों की परमेश्वर सुनता ही नहीं। जगत के आराम से कभी ऐसा देखा ही नहीं गया कि जन्म के अंधे को किसी ने ठीक कर दिया। अपनी गवाही पर अटल रहा, कलीसिया के सामने, जो विरोधी कलीसिया, जो फरीसियों की कलीसिया, उनके सामने में अटल रहा। बोलता है हम जानते हैं परमेश्वर सुनता ही नहीं पापियों की। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम जानते नहीं कि वो कहां का है। मतलब तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। मैं जानता हूं, वो अंधा देख रहा है। अब यहां पे मैं आपका ध्यान दो चीजों पर लेकर के जाना चाहूंगा, जिसकी वजह से ये अंधे थे।
और अंधे बोलने से, ये तो यूहन्ना 9 हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर आप 8 अध्याय पढ़ेंगे तो ये अब्राहम के नाम से लड़ रहे थे, हमारा पिता अब्राहम है बोलते हैं। आपने ध्यान दिया? दो चीजों को देखिएगा, क्या बोलते हैं ये, हमारा पिता अब्राहम है। यीशु मसीह बोलते हैं तुम अब्राहम की संतान नहीं हो सकते। अब्राहम तो मेरे दिन को देख करके बड़ा खुश हुआ, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, तुम अब्राहम की संतान नहीं हो सकते। पहले अपने आप को क्या क्लेम किया, अब्राहम की संतान। ठीक है, दो बातों को बस ध्यान रखिएगा आप यहां पे। अभी पहले अपने आप को क्या क्लेम किया इन्होंने, अब्राहम की संतान। यीशु मसीह ने बोला तुम अब्राहम की संतान नहीं। दूसरी बार इन्होंने क्या क्लेम किया, मूसा के चेले। क्या क्लेम किया, मूसा के चेले। अब आइए देखते हैं मूसा ने क्या कहा। परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा क्या कहा था, ये व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय निकालिए तो। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और 15 वचन थोड़ा पढ़ दीजिए। एक मिनट। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और 18 वचन और 19 वचन पढ़ेंगे। ये परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा बोला, और ये बोलते क्या है, हम मूसा के चेले हैं। हम यीशु को नहीं जानते बोल रहे, लेकिन मूसा के चेले हैं। और मूसा ने क्या बोला, इसको पढ़ेंगे। 18-19 ना, 18 का। जी। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परमेश्वर पिता ने अपने नबी मूसा के द्वारा में एक बात कहलवाया था, मैं उनमें अब तेरे जैसा मैं यहां पे क्या लिखा है, तेरे यहां पे फिर से पढ़ेंगे, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में, उनके भाइयों के बीच में से तेरे जैसा एक नबी उत्पन्न कराऊंगा, और जो मैं बोलूंगा वो वही बातों को कहेगा। तो कौन है ये, कौन है ये, किसके विषय में यहाँ पे मूसा बात कर रहे, तेरे जैसे। और आप देख सकते हैं कि मूसा और यीशु मसीह का कंपैरिजन कई बार किया है इब्रानियों की पुस्तक में और कई जगह। और यही बात को लेकर के प्रेरितों के काम में भी प्रेरित यही बात को लेकर के बोल रहे थे। आप अगर पतरस की बात सुनेंगे तो प्रेरितों के काम निकालिए तो थोड़ा, और प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 22 वचन को पढ़ेंगे, सेम यही वचन है, प्रेरितों के काम 3:22। मैं चाहता हूं कि हम सब इन वचनों को इंडिविजुअल रूप से देखें और जरूर पढ़ें, है ना, जैसा कि हम करते भी हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 22 वचन लिखा है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। पतरस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे नए नियम में, उनको बताते हुए मेरे प्रियो, ये कौन था भविष्यद्वक्ता जो भाइयों में से उठाया जाएगा, यीशु। और ये बोलते हैं हम मूसा के चेले हैं, तो मूसा ने तो कहा है कि उसकी सुनना, वो तो आ गया। आप समझ पा रहे हैं लिंक को, मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा है कि मैं तेरे भाइयों में से तेरे समान एक भविष्यवक्ता को उठाऊंगा और मेरे लोग उसकी सुनेंगे, और जो नहीं सुनेगा वो मार डाला जाएगा। मैं इंक्वायर करूंगा उनके लिए, कौन है भाई जो इसकी बातों को नहीं सुन रहा है। और ये बोलते हैं हम उसको नहीं जानते, हम तो मूसा को जानते, हम तो मूसा के चेले हैं। मूसा ही ने तो कहा है भैया यीशु पर विश्वास करने के लिए, और तुम बोलते हो कि हम मूसा के चेले हैं और यीशु को नहीं जानते। इसीलिए तो ये अंधा बोल रहा था, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम उसे नहीं जानते। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे वचनों को, थोड़ा सा कठिन जरूर है पर मैं समझता हूँ लिंक बहुत एकदम स्पष्ट और क्लियर है। मैं इससे मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बात समझा रहा हूँ मेरे प्रियो। समझ पा रहे हैं तो थोड़ा मुंडी हिला देंगे ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए। हाँ, तो ऐसा है कि
अ, ऐसा है कि परमेश्वर पिता ने मूसा को कहा कि मैं तेरे भाइयों में से तुझ जैसा भविष्यद्वक्ता उत्पन्न करूंगा और मेरे लोग उसकी सुनेंगे। यहाँ पे वो भविष्यद्वक्ता यीशु पहुंच गया, क्योंकि इससे पहले भी वो अंधे ने क्या बोला, वो भविष्यद्वक्ता है, फिर भी नहीं आंख खुली। कहा ना भविष्यद्वक्ता है, फिर भी आंख नहीं खुली। दूसरी बार बोला, हाँ वो क्या बोलते हैं, हम तो मूसा के चेले हैं, इसको नहीं जानते। परमेश्वर बोल रहा था मूसा से ही तो कहा था ये आएगा करके, मतलब अंधापन, यीशु को नहीं देख पा रहे हैं। अब अब्राहम की बात करते हैं ये, है ना, अब्राहम की बात करते हैं कि हम अब्राहम की संतान है। अब देखते हैं जरा अब्राहम क्या बोल रहे थे। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालेंगे, जहां पे अब्राहम लाजर और धनवान के विषय में बात करते हैं, तो आइए देखते हैं अब्राहम क्या बात बोलते हैं। अब्राहम, अगर आप लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, 16 नहीं 15 अध्याय, नहीं नहीं 16 है, 16 अध्याय और 27 वचन से पढ़ेंगे। वो जो धनवान व्यक्ति था ना, वो गिड़गिड़ा करके चिल्ला रहा था कि प्रभु मेरे ना 5 भाई, आप उनको बचा लीजिए, यही तो कर रहा था ना वो। तो आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। लूका 16 का 28-27 में उसने कहा, किसने, धनवान ने, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं, क्या कहा, पिता। और यहां पे ये क्या बोल रहे थे, अब्राहम हमारा पिता है, और वो नरक में भी वही बात बोल रहा है, पिता। वो तो नरक में भी वही बात बोल रहा है, अब्राहम को पिता बोल रहा है, नरक में भी, नरकीय जीवन जीते हुए अधोलोक में नरक अब्राहम को पिता बोल रहा है। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, देखिए सुनिए क्या कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें। अरे व्यवस्था विवरण को पढ़ो, यीशु आएगा उसी में से, उसकी बातें लिखी हुई हैं। और ये यहाँ पे अब्राहम को ये पिता बोल रहे हैं, और अब्राहम यहाँ पे बोल रहा है कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ो। मूसा है उनके पास में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, उसी में से तो निकल के आएगा यीशु, उसी में से तो निकल के आएगा यीशु, क्योंकि यीशु ने स्वयं अपने विषय में कहा। अगर आप लूका रचित सुसमाचार खोले ही हैं तो इसका 24 अध्याय और 44 पद को पढ़ेंगे तो जरा, 24 का 44, यीशु मसीह ने अपने चेलों की आंख कैसे खोली। लूका 24 का 44 ऐसा लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें, मजेदार, मूसा की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है, सब पूरी हो। और अब्राहम वहां पे अधोलोक में क्या बोल रहे हैं, उनके पास मूसा है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, उनको पढ़ें। और यहां पे ये बोलते हैं हमारे पास में, हम तो अब्राहम के संतान है, अब्राहम हमारा पिता है। तो अब्राहम तुम्हारा पिता है तो पढ़ो ना भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को, विश्वास करो ना मूसा की पुस्तकों में। अगर मूसा के चेले हो तो मूसा की बातों पे विश्वास करो। इन्होंने कुछ नहीं किया और आत्मिक अंधापन इनको घेरे हुआ था मेरे प्रिय, बहुत स्पष्ट है ये बातें। और इसीलिए ये बड़ी भूल में पड़े। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम बड़ी भूल में पड़े हो, तुम वचन को, तुम तो पवित्र शास्त्र को जानते तक नहीं हो, कह दिया इनसे। और फिर आगे लिखा है, यहां पे देखेंगे अब 34 वचन में आ जाइए, यूहन्ना 9:34, 9 का 34 में ऐसा लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। ठीक है, और उधर सदोम और अमोरा में क्या चल रहा था, तू तो परदेसी है और तू न्यायी बन बैठा। और यहां पे इसको क्या बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं जमा ना, तो इन लोग बोल रहे हैं अब इससे बात में तो हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो इसको पापी घोषित करके आराधनालय से भगा दिया जाए, इसके विषय में थोड़ा सा षड्यंत्र रच करके इसको आराधनालय से भगा दिया जाए। क्या कहा, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है,
पापी है तू। और यीशु क्या बोल रहा था? इसने भी पाप नहीं किया और इसके माँ बाप ने भी पाप नहीं किया। परमेश्वर किस तरीके से देख रहा है और आंख के रहते हुए अंधे लोग किस तरीके से देख रहे हैं? हर जगह पापी पापी बोल रहे हैं। आपने देखा ना, यीशु मसीह ने स्वयं गवाही दी इसके विषय में, न इसने पाप किया न इसके माँ बाप ने पाप किया। और ये क्या बोलते हैं? तू तो पापों में जन्मा है, मतलब तू भी पापी और तेरे माँ बाप भी पापी। और यीशु वहां क्या बोल रहे थे? किसी ने पाप नहीं किया। आप देख सकते हैं अंधापन। मैंने इतने विषय में आपसे खुल करके ये अंधेपन के विषय में ये बात की आज मेरे प्रियो। अब देखिए 35 वचन। अब वचन आज का स्टार्ट होता है, मैं बोलना चाहूं। लिखा है 35 वचन में, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? अब आया यीशु फिर से, आंख दे करके तो चला गया, अब फिर से वापस आया हमारा यीशु। मेरे प्रियो, इसमें से प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु हमारे जीवन में कुछ कार्य करके ना कुछ दिनों के लिए हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं और सिर्फ हमको टेस्ट करके देखते रहते हैं कि ये कैसा कर रहा है। क्या ये शारीरिक चंगाई में सुखी है? शारीरिक पैसा, घर, ये वो, इसी में खुश हो गया ये? क्या इसका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था, हाथ ठीक कर दिया उसी में खुश है? पैर ठीक कर दिया उसी में खुश है? पेट में कुछ परेशानी थी उसको ठीक हो गया उसी में खुश है? इसके बाद ये लोगों के सामने जाकर के मेरे नाम की सच्ची गवाही देता है कि नहीं? या फिर ये लोगों के एक सोशल अपना इमेज बनाने के चक्कर में रहता है कि लोग मेरे को अच्छा अच्छा समझे, कुछ बात ऐसा ना बोल दूं कि भाई लोगों को ठेस पहुंच जाए करके, यीशु के बारे में मत बोलो। और जब वो पहला यीशु देखिए शारीरिक चंगाई को दिया, और जब हम अच्छी गवाही लेकर के खड़े होते हैं, प्रभु की दया से उस विश्वास को पाते हैं, यीशु फिर मिलता है, यीशु फिर मिलता है। और इस बार वो अपने आप को प्रकट करता है, हमारी इधर की आंखों को खोलता है, हमारे मन के, हमारे हृदय की आंख को खोलता है जब वो दूसरी बार मिलता है। तो क्या लिखा है? यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई। कब भेंट होती है यीशु से? जब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। जब अच्छी गवाही दोगे तब यीशु से मिलोगे। उससे पहले कौन सी यीशु से मिलकर खुश हो रहे हैं? वो यीशु जो शारीरिक चंगाई देता है, वो यीशु जो शारीरिक सुख देता है, वो तो इसने दिया हमको ताकि हम आगे बढ़ते अपने जीवन में। फिर दूसरी बार कब मिलता है यीशु? जब हम अच्छी गवाही को रखते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते, संसार की चिंता नहीं करते, परंतु जो हमने पाया है उसको बोलते हैं, हमारी आंख को खोला उसको बोलते हैं, हर जगह गवाही देते हैं, हर लोगों के सामने में गवाही देते हैं। और तब यीशु मसीह मिलता है हमको दोबारा और क्या बोलता है? क्या तू परमेश्वर के पुत्र को जानता है? जिस बात को लेकर के वो सबों से छुपाता रहा, दुष्ट आत्माओं को डांट रहा था, वो बोलते थे, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम? चुप! बहुत जोर से डांट लगाया, चुप हो जाओ, निकलो यहां से। बोलने नहीं दिया, प्रकट होने नहीं दे रहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। कई जगह यीशु मसीह ने बोला कि मत बताना का पुत्र हूं। इसके पास तो खुद चला गया, इसके पास तो खुद चला गया। कब गया? जब सुना कि ये मनुष्यों में त्यागा हुआ व्यक्ति है, इसने मेरे नाम की अच्छी गवाही दी है। आप चाहे जिस कोने में भी हो इस पृथ्वी के, परंतु अगर मैं और आप अच्छी गवाही देते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को हम पर प्रकट करता है कि वो है कौन। और तब दूसरी बार प्रकट किया कि वो है कौन। पहली बार तो कोई यीशु को तो बहुत लोग जानते हैं जो शारीरिक चंगाई देता है, दूसरी बार वाले यीशु को कितने लोग पहुंच पाए? यही तो है, आंख को खोलता है। और यहां पे वो बोलता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र को जानता भी है, उस पर विश्वास करता है? ये बोलता है, कौन है वो? कौन है वो कि मैं उस पर विश्वास करूं? इतनी बड़ी बड़ी बातों को कर दिया, आंख खुल गया, अभी तक यीशु को जानता नहीं। ये दूसरा आंख का अंधापन को दूर करना है, ये हमारे हृदय के अंधापन को दूर करना है जब यीशु दूसरी बार मिलता है हमसे। आप सोच सकते हैं कि जिसने इसकी आंख को खोला वो परमेश्वर का पुत्र है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परंतु ये व्यक्ति गवाही देने के बाद तक भी नहीं जानता था कि किससे बात हो रही है।
कौन है वो नहीं जान रहा है। आज मैं और आप यीशु को जानते हैं। आज हमारे जीवन में अच्छी गवाही है। आज इस यीशु से मिल पाए हैं कि वो पहले वाले यीशु से मिल पाए जिसने सिर्फ ऊपरी चंगाई दी शरीर की। मेरे प्रियो, अच्छी गवाही के बिना ये यीशु तो नहीं मिलेगा। क्योंकि शैतान पर उन्होंने विजय कैसे पाया? आखिरी प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? उसके लहू के द्वारा और अच्छी और सच्ची गवाही के द्वारा। अच्छी गवाही दी उसने, अपनी गवाही के द्वारा वो बचाए गए। और यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं आए और उनको क्या कहा पता है उसको? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये बोलता है। कौन है वो? आप सोच सकते हैं, इतनी सब बातें बीत गई, आराधनालय से भी निकाल दिया गया, परंतु ये परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानता है। परमेश्वर के पुत्र को नहीं जानता है जो जीवन देता है। वो तो उसको जानता है जिसने ये आंखों को खोला है। बहुत बड़ा इसमें भेद है। मैं आज प्रभु से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्रभु इसको हमको सिखाएं। एक एक व्यक्ति के जीवन में आराधनालय से निकल गया, सब चीज हो गया, लोगों का धिक्कारा हुआ, यीशु को नहीं जानता, परमेश्वर पुत्र को नहीं जानता। मैं और आप जानते हैं? कौन से यीशु को जानते हैं? कहां तक पहुंचे? इस अभी देखे ना, हमने पूरा 9 अध्याय खत्म करते आ रहे हैं। कहां पे हैं हम? पुराने यीशु में, या फिर उस यीशु में जो शरीर को चंगा करता है, या फिर इसकी बात में है कि उस यीशु के पास में जो परमेश्वर का पुत्र? वो बोलता है कौन है? कौन है परमेश्वर का पुत्र जिस पे ऊपर मैं विश्वास करूं? वो बोलते हैं वह जो तुझसे बातें कर रहा है, वही है। मैं हूं परमेश्वर का पुत्र। अपने आप को प्रकट किया उसके ऊपर में, अपने आप को प्रकट किया उसके ऊपर में और उसको जीवन दिया। क्या लिखा है उसके बाद में 38 वचन में? उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। अब तक यीशु बोल रहा था, अब तक प्रभु बना लिया। अब तक यीशु यीशु चिल्ला रहा था, व्यक्ति है यीशु बोलता था। अब उसको समझ में आ गया, तो प्रभु है, यही तो जीवन देगा मेरे को। यहाँ का जीवन नहीं, अनंत जीवन तक तो यही ले जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या लिखा है देखिए, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने ये वाक्य कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वह देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। वाइस वर्सा। जो बोलते हैं हम जो सब जानते हैं, हमको तुम क्या सिखाओगे, वो एक्चुअल में अंधे। जी हाँ, मैं यहाँ पे किसी का न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं मेरे प्रियो, पर मैं आज अपने आप को जांचने में ज्यादा बिलीव करता हूं। क्योंकि जब सदोम और अमोरा में हम जीवन जीते हैं ना, तो सीधा भागना पड़ता है, इधर उधर नहीं देखना पड़ता है। एक मिरर होती है जिसमें हम अपने आप का शक्ल देखते रहते हैं कि कहां गड़बड़ी, उसको सुधार लें। एक मिरर वो भी होता है जो गाड़ी में लगा रहता है ताकि टकरा ना जाए। दोनों मिरर जरूरी है। लिखा है, जो देखते हैं उनको मैं अंधा बना दूंगा। जो घमंड करते हैं ना व्यवस्था के ऊपर में, इन बातों, वो अंधे बना दूंगा। और जो नहीं देखते, जिनको पता ही नहीं एबीसीडी बाइबल के बारे में, उनको मैं दिखाऊंगा, उनको मैं दिखाऊंगा। और इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, अंधों को मैं लीड करूंगा, अंधों को दिखाऊंगा, अंधे देखेंगे। ये सब बातें वहीं से आई। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पूछ रहा था कि मसीह यही है कि हम किसी और की बाट जोएं, तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जा करके बता दो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, अंधे देखते हैं। इससे वो समझ जाएगा कि मैं ही मसीह। नहीं तो मैं तो सोच रहा था, प्रभु आपने ऐसा क्यों बोला शारीरिक चंगाई के बारे में कि अंधे देखते हैं करके? तब फिर इस बात से मैं समझा। अगर आप यशाया 42 का 42 का 16 वचन निकालेंगे, तो ये तो भविष्यवाणी होकर के रखी थी पहले। यीशु मसीह ने कहा था ना कि मेरे बारे में व्यवस्था में और मूसा की पुस्तक में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में और भजनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ तो लिखा हुआ है 42 का 16 में। यशाया क्या लिखा है? मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वह नहीं जानते, जिसे वह नहीं जानते। अंधों को मैं ले चलूंगा उस मार्ग में। फिर क्या लिखा है? और उनको ऐसे पथों पर चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। ये एक महान प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने मेरे और आपसे की है कि हे अंधों,
मैं तुम्हारी आंखों को खोलूंगा। इसीलिए हमने गाना गाया ना कि तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी। हमारी आंखों को आज प्रभु खोले मेरे प्रियो। हमारी मन की आंखों को, जो हम बोलते हैं ना, ज्योतिर्मय कर दे। जब हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती ना, जब प्रभु अपनी रोशनी देता है, ये चीजें समझ में आने लग जाती। और ऐसी बातें निकल करके निकलती हैं इसमें से, ऐसी बातों को हम बोलते हैं प्रभु की दया से, हम प्रभु हमको गिफ्ट के रूप में देता है। कोई योग्यता नहीं, क्योंकि हम तो अंधे थे। अंधा क्या चिल्ला करके बोलेगा, हम देखते थे, ऐसा बोलेगा क्या? इसीलिए हम में कोई योग्यता नहीं। लेकिन जब प्रभु ने आंख को खोला, तब हम गवाही देते, तब हम वचन को बोलते हैं, क्योंकि उसने स्वयं कहा अंधे देखेंगे और जो देखते हैं वो अंधे बन जाए। इस पृथ्वी में अंधापन तो चल रहा है। सदोम और अमोरा के लिए क्या लिखा? अंधा कर दिया उनको। ये वही टाइम चल रहा है अभी। ये देखिएगा 15 अगस्त आएगा तो सब बोलेंगे हम आजाद हैं, आजाद हैं। आने वाला है 15 अगस्त, सब चिल्ला के बोलेंगे हम आजाद हैं, आजाद हैं। और जब पापी पाप के बंधन में सब फंसे हुए हैं, क्या है ये? अंधापन। अभी आएगा, देखिएगा आप, 15 अगस्त आने वाला है ना, सब बोलेंगे हम आजाद हैं। इंडिपेंडेंस डे, हम आजाद हैं, ये आजाद हैं। बाइबल बोलती परमेश्वर का आत्मा जहां है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता दिवस के पीछे मत चले जाइएगा जो दुनिया मना रही है। ये तो सदोम और अमोरा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया वही बातों को बता रहा हूं। और इसीलिए हमको समझना है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है, इन बातों को जानना। हम वो हैं जिससे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया। अब लाइन से पढ़ते जाइए और टिक मारते जाइए अपने बाइबल में और समझते जाइए कि ये मैं हूं करके। अगर मैं पर प्रभु के मर्जी के अनुसार चलता हूं और उससे प्रेम करता हूं तो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 3 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 3 वचन में, बस हम जल्दी से खत्म करेंगे। थोड़ा सा इन विषयों को हम देखेंगे, है ना, और फिर जल्दी से खत्म करेंगे इन बातों को। कि देखिए क्या लिखा है। इससे पहले कि हम उसमें जाएं, ये एक विशेष बात है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा है? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हमारे मतलब मसीह का सुसमाचार, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, जो नाश होने वाले हैं। आगे क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अंधापन, अंधा कर दिया संसार के ईश्वर ने, क्योंकि वो संसार के ईश्वर के पीछे भागते हैं, तो उसने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश, तेजो में, तेज है उसमें। क्योंकि उसने तो स्वयं कहा है, मुझे तो विश्वास है, मुझे कहा है कि तू जगत की ज्योति। जब तक मैं जगत में था, मैं जगत की ज्योति था, अब तू जगत की ज्योति। और मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसे थाम लिया। फिर आगे क्या लिखा है? पर न चमके, 5 में बोलता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। है कि नहीं? प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। यीशु के कारण हम तुम्हारे सेवक हैं। क्या लिखा है? इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। उत्पत्ति को याद करिए, उत्पत्ति की पुस्तक, सूर्य निकलने से पहले ज्योति, क्या लिखा है? अंधकार को देखा और कहा अंधकार में से ज्योति चमके। वही तो था हमारा जीवन। उत्पत्ति की पुस्तक में जब वो सृष्टि को बना रहा था, तो हमारा परमेश्वर पिता, अंधकार और उसके बल में परमेश्वर का आत्मा, उसमें से ज्योति चमके। अंधकार से ज्योति चमकी, तब बोला अच्छा है। ये संसार अंधकार है और इसमें से जब ज्योति चमकती है ना, तब बोलता है अच्छा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ज्योति की संतान, ज्योति की संतान। फिर पौलुस बोलते हैं ज्योति के हथियार बांध लो। बहुत बड़ा बात। मैं और आप इस युक्ति में हैं परमेश्वर पिता के, इसको चेक करने की जरूरत। क्या इस मसीह के सुसमाचार के ऊपर में पर्दा तो नहीं पड़ा है हमारे जीवन में भी, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? समझाएगा वो, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, समझाएगा। चेलों को कब समझाया था पता है वचन? चेलों को कब समझ में आया था वचन, आप जानते हैं? 3.5 साल के बाद। 3.5 साल तक घूमते रहे वो चेले उनके साथ में, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर में प्रकट नहीं किया कि वचन की ये बातें, वो चाहते तो प्रकट कर देते। परंतु जब वो इस संसार से उठाए जा रहे थे ना,
तब यीशु मसीह ने उनके ऊपर में प्रकट किया। यही तो हम लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 45 वचन में पढ़ेंगे। लूका 24:45 फटाफट निकालेंगे। थोड़ा बाइबल जल्दी खोलने वाला स्किल आप दिखाइए, क्योंकि समय हमारे पास में कम होता जा रहा है। तो लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 वचन में क्या लिखा है? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनकी समझ को खोला। कौन खोला? प्रभु यीशु मसीह ने। कब खोला? 3.5 साल के बाद। और 3.5 साल तक चल रहे हैं प्रभु के पीछे 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 पीछे, सिर्फ विश्वास के द्वारा में चल रहे हैं। और इस पृथ्वी से निकलने से पहले उनकी बुद्धि और समझ को खोल दी। आपको आज बाइबल समझ में नहीं आती, आज भले आज आपको बाइबल उतने अच्छे से समझ में नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती थी, परंतु धीरे 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 ये पर्दा हटते जाता है। धीरे 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 जब इन विश्वास में दृढ़ रहते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं आपको, पतरस के समान। अनंत जीवन की बातें कहां है प्रभु? तेरे ही पास तो है, कहां जाए हम तेरे सिवा। और जब हम ऐसे विश्वास के साथ पकड़े रहते हैं, बोलते हैं प्रभु आप तो समझाएंगे। प्रभु अपने लोगों को भेजता है हमारी सहायता करने के लिए, वो समझाते हैं हमको। फिलिप्पुस को क्या किया? जो फिलिप्पुस को कहां भेजा? खोजे के पास में। एक वचन समझ नहीं आ रहा था। यशाया नबी की पुस्तक में एक वचन समझ नहीं आ रहा। एक व्यक्ति पूरे मन से पढ़ रहा है उस वचन को, बाइबल को पढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु ने फिलिप्पुस को उड़ा करके भेज दिया, रथ में दौड़ा करके भेज दिया। आज प्रभु हमारी उन कमी घटियों को पूरा करना जानता है। मेरे प्रियो, विश्वास में बने रहिए, बाइबल पढ़ना मत छोड़िए, प्रभु से प्रार्थना करिए बार बार कि हमारी आंखें खुले, ये अंधापन हमसे दूर हो। इन चीजों के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में प्रभु हमारी आंखों को और अच्छी रीति से खोल देगा। 1.5 साल से तो इतनी सारी बातों को बताया, और भी बता रहा है। 1.5 साल से नहीं, आप तो बहुत पहले से प्रभु के पीछे में है, और धीरे धीरे उन सारी बातों को प्रकट कर रहा है। कुछ नहीं छिपाया, आने वाली बातों को भी बता दिया है कि कैसे नाश होने वाला ये पृथ्वी। सब बातों को तो प्रकट किया। क्यों? क्योंकि आप विश्वास में बने रहे, आपने प्रभु को नहीं छोड़ा है, इसलिए प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा। और इसीलिए जैसे चेलों के ऊपर में प्रकट कर दिया अचानक से 3.5 साल बाद, अब उनको बोला अरे तो हमको सब समझ में आने लग गया। अब तो सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। 3.5 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आता था, बाइबल पढ़ते इसके साथ प्रभु के साथ घूमते थे, तो अचानक से क्या हुआ? सब समझ में आ रहा है। ये मेरी व्यक्तिगत जीवन की गवाही है, व्यक्तिगत जीवन की गवाही है। कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, सच बात बोल रहा हूं जो मैंने जिया है, जो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ। धीरे धीरे आंखें खोलता है, विश्वास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज आया और कल ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को ये सब समझ में नहीं आता है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, वहां पे वो ऐसा क्यों लिखा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, टाटा बाय। कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास कहाँ है? प्रभु तो विश्वास चाहता है। और जब हम विश्वास से पकड़े रहते हैं प्रभु के पैर को, प्रभु अनंत जीवन की बातें आपसे, आपके पास है, आपके पास है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। दुख आ रही है, आने दो, हम नहीं छोड़ेंगे। उस दुख में भी प्रभु हमारे साथ है। कठिनाई आ रही है, शारीरिक दुर्बलताएं आ रही, पकड़ के बैठे हैं पैर को, नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप जहां हैं स्वर्ग आपको फॉलो करता है, स्वर्ग आपको फॉलो करता है, और मैं भी वहीं रहूंगा जहां आप हैं। और इस प्रकार के विश्वास को अगर हम दिखाते हैं मेरे प्रियो, प्रभु बोलता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ। आज आपको वो पवित्र शास्त्र समझ में नहीं आता, प्रार्थना करिए, प्रभु जो गलतियों को दिखाता है आपके जीवन में, मन फिराइए, समझ जरूर आएगा। उसने हर एक व्यक्ति से वादा किया है, कैसे नहीं समझ में आएगा? आएगा, और आप दूसरों को भी समझाओगे। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। मैं इसको कितने बार पढ़ा, आज तक मेरे को कई कई बातें समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं वही विश्वास को थामे रहूं। अब्राहम को क्या बोला? मेरे साथ चलता रहे, मेरी संगति में चलता रहे और सिद्ध हो। एक ही दिन में सिद्ध बना दिया। प्रभु ने बोला एक दिन में काम नहीं होता, पेशेंस, साथ चलते रहना पड़ेगा सिद्ध बनना है। तो अब्राहम को कहा, और हम तो विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान है, तो हमको भी तो वही बोल रहा, मेरे साथ चलता रहे और मेरी संगति में सिद्ध होता चला जाए। 1 साल पहले जब हम वहां जहां थे ना, आज वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं। हमारा दिमाग भी रिन्यू होते चले जाता है, सब चीज नया होते चले जाता है। और जिन लोगों ने छोड़ा है प्रभु को, वो देखते रहते हैं बस दूर से खड़े होकर।
आप देखते हैं ना, एक व्यक्ति मान लीजिए छोटे से नौकरी से स्टार्ट करता है और दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे मैं तो नौकरी नहीं करूंगा भाई, नौकरी में ये है वो है। ये व्यक्ति काम करते करते अपने जीवन में कहाँ चले जाता है, और ये व्यक्ति उसको दूर से खड़ा होकर के देखते रहता है, बोलते रहता है अरे मेरे से काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। दोनों के जीवन में अंतर देख लीजिएगा। ये तो संसारिक बातों को मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए, और इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय। अब हम कौन हैं? अब हम कौन हैं? कौन है आप प्रभु के बेटे और बेटी हैं, जिसके लिए उसने अपना पुत्र दिया है। आज आप यहाँ पे इस मीटिंग में क्यों आए हैं? ताकि पुत्र आपको, परमेश्वर आपके रुके हुए जिंदगी को थोड़ा सा पुश मार सके और बता सके कि तुम कौन हो। अपने आप को तुच्छ मत समझो। प्रभु आज आपसे बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो, सबसे बातचीत कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 6वां वचन। पुराने नियम की सारी बातें जो लिखी गई, क्या लिखा है? अपने आप को पहचानिए। पवित्र शास्त्र में आज प्रभु आंखें खोल रहे हैं, इसको देखेंगे हम बड़े गंभीरता से। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5 वचन, परंतु 6वां वचन, ये बातें हमारे लिए, किसके लिए? अपना नाम जोड़ लेना वहां, प्रभु से प्रेम करने वाले हैं तो। हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या लिखा है? हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। कौन है उसके नजर में? मैं और आप। हमारे लिए। दूसरी जगह हम देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 7 वचन से देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 7 वचन से लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। अधर्म का भेद इस संसार में खूब काम कर रहा है, परंतु एक रोकने वाला है। प्रभु की आत्मा ने सब चीज रोक करके रखा है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हमको उस अनंत जीवन का भाग दे सके, हमको तैयारी करा सके। सब चीजों को रोक करके रखा है। अधर्म का भेद तो बहुत है, एंटी क्राइस्ट भी बहुत आ गए हैं इस पृथ्वी में, सबको रोक करके रखा है ताकि मेरे बेटे और मेरी बेटी पहुंच जाए ऊपर। सबको रोक करके रखा, ये है आप और मैं। जी हाँ, पहचानिए अपने आप को। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय, आप और मैं जानते हैं इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पूरा विश्वास के बारे में बताया है ना। और देखिए क्या लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 37 वचन से पढ़ूंगा। देखिए क्या क्या सहा लोगों ने, ताकि हमारे लिए ये बातें कैसी हैं देखेंगे। इब्रानियों 11 का 37, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, वो इस संसार में रहने के लायक नहीं थे। आगे क्या लिखा है? विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली उनको। और 40 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचा हमारे बिना सिद्धता तक। ये है मैं और आप। हाँ, हमारे बिना सिद्धता तक उसकी मनसा नहीं पहुंच रही, क्योंकि हम कलीसिया के भागीदारी हैं। ये है मैं और आप। आंखों को खोले प्रभु हमारी और देखें कि मैं और आप है कौन। हमारे बिना ये पूरी बातें सिद्धता तक ना पहुंचे, ये लिखा है मेरे और आपके बारे में। और ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो रैप्चर से, अर्थात प्रभु के दूसरे आगमन से पहले तक इस पृथ्वी में रहता है। हर एक व्यक्ति के लिए ये बातें लिखी है। ये है मैं और आप। सिद्धता तक नहीं पहुंची ये सब बातें, क्योंकि मैं और आप अभी इस पृथ्वी पर हैं, अभी कलीसिया उठाई नहीं गई। ये लिखा है यहां। आगे लिखा है दूसरा पत्रस, अगर 3 अध्याय के 9 वचन में क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 वचन में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बिल्कुल देर नहीं करता। वो तो टाइम से काम करने वाला परमेश्वर, एकदम सटीक परमेश्वर, सिस्टमैटिक। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, कहाँ है यीशु तुम्हारा,
कब आएगा? हम कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछ देते, प्रभु कब आएंगे आप? ऐसा हो जाता है। लिखा है जैसी देर कुछ लोग समझते, कुछ लोग, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कौन है तुम्हारे यहाँ पे? किसको इंडिकेशन दिया गया तुम्हारे बोल करके? कौन है तुम्हारे बाइबल में? मैं और आप। हमारे विषय में ना लेट कर रहा है प्रभु, ये है मैं और आप, तुम्हारे विषय में देर करता है। सबको मन फिराव का अवसर मिले। आप देख पा रहे हैं अपने आप को पवित्र शास्त्र में? आपका यहाँ पे वर्णन किया गया है, मेरा यहाँ वर्णन किया गया है रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय और 4 वचन में क्या लिखा है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? उसकी कृपा किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसका धीरज रूपी धन किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसका उसकी सहनशीलता किसके लिए? मेरे और आपके लिए। ये है मैं और आप। आज मेरी आंखें और मेरे मन की आंखें को प्रभु खोल दे, आपकी मन की आंखों को प्रभु खोल दे, कि आप इन बातों को समझ सकें कि मैं और आप है कौन। वहां पे दाऊद आंख रहते हुए कह रहा है भजन संहिता 119 अध्याय के 18 वचन में, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। अंधा था क्या वो? अंधा थे राजा दाऊद? आप बता सकते हैं ऐसा वचन जहां पे लिखा है राजा दाऊद की आंखें फूट गई, या फिर आंख चला गया, या फिर अंधे हो गए? अंधे थे वो व्यक्ति जान रहा है कि मेरे अंदर में ना प्रभु ज्योति देगा ना, तो और ज्यादा जानूंगा प्रभु के बारे में, और ज्यादा समझूंगा अपने परमेश्वर को, और ज्यादा समझूंगा। बोलता है मेरी आंखों मेरे मेरे आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए हमारे। ऐसा भूख और प्यास रहना चाहिए इस वचन को पढ़ते टाइम मेरे प्रियो, तभी खोलेगा। क्या लिखा आखिरी में? जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए, सेंत मेंत में ले जाए, फ्री फोकट। पर एक कंडीशन है, प्यास आनी पड़ेगी। प्यास डेवलप नहीं किया जाता। प्यास डेवलप किया जाता है? नहीं डेवलप किया जाता प्यास। मैं आपको बोल सकता हूं प्यासे हो जाओ और पानी पी लो। आपको प्यासा होना पड़ेगा और दौड़ के आना पड़ेगा, मेरे को प्यास लगी पानी दे भाई, तब ना प्यास दूंगा। अब आपको प्यास नहीं लगी और मैं बोलूं ले पानी पी ले, ले पानी पी ले, शरबत पी ले, ये कर ले, वो कर ले, तो आप बोलेंगे मेरे को प्यास ही नहीं लगा है। तो प्रभु कहां पे ये सब काम करेगा मेरे प्रियो? प्यास के लिए मांगे, कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, प्रभु सब बना दे। कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, प्रभु सब बना दे। आप जानते हैं कि दूसरा राजा में एलीशा के साथ में क्या हुआ था? एक वचन को पढ़ेंगे और इसके बाद में हम पक्का खत्म करें। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय निकालिए तो। दूसरा राजा 6वां अध्याय और 17 वचन, 17 और 18 वचन सब पढ़ें, इसको सब पढ़ें। पुराने नियम में भी सेम सिस्टम था, क्योंकि यीशु मसीह और कभी नहीं बदलते हैं, है ना? परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरा राजाओं का 6 अध्याय का 17 वचन। अब देखिए माहौल क्या है, आपको याद आ जाएगा। एलीशा है, उसके सेवक हैं, और ना वहां पे ना एलीशा का सेवक बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि देख नहीं पा रहा बेचारा, तो घबराहट है बहुत ज्यादा। तो वो देख नहीं पा रहा है कुछ चीजों को, और प्रभु का दास उन चीजों को देख पा रहा है। यही अंतर। कौन बनना चाहेंगे? वो सेवक जो अंधा है, कि प्रभु के वो दास, वो बच्चे जो सब देख लेते हैं, जिनकी आंखों को प्रभु ने खोला है? यहाँ पे 17 वचन में लिखा है, दूसरा राजाओं 6 का 17 में, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, क्योंकि वो तो बेचारा डरा हुआ था, बोल रहा है सब आ रहे हैं, मर जाएंगे हम, क्या करेंगे हम? तो क्या लिखा है? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि वह यह देख सके। मनुष्य की आंखें बंद, खोलने वाला कौन? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता। अंधा था वो? नहीं, वो तो पूरा देख रहा है। वो तो सब लोगों को देख करके डर क्या रहा है? आप समझ पा रहे हैं? वो तो सब लोगों को देख करके डर के आ रहा है और बोलता है कि अब हम क्या करेंगे? वो बोलता है कि रुक, तेरी आंख खोलना बाकी। तो वो नहीं देख पा रहा है जो मैं देख पा रहा हूं। प्रभु के लोग वो देख लेते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। मनुष्य के बस की बात नहीं है। जब तक यहोवा की आत्मा उसमें ना आए और उसको न दिखाए, न बताए, कोई नहीं देख सकता। इसीलिए प्रार्थना करना जरूरी है एक दूसरे के लिए, प्रभु इसकी आंखों को खोलो, इनकी आंखों को खोलिए, ताकि आपको देख सके। क्या कहता है यहाँ पे? लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके।
तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। पुराने नियम में सेवक की आंख को खोल सकता है, अभी तो अपने पुत्र के द्वारा वादा किया है हमको सारी बातों के लिए, क्यों नहीं खोलेगा? जरूर खोले। खोल, क्या लिखा है? खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आप सोच सकते हैं जो देख पा रहा है इन चीजों को वो कैसा बलवान खड़ा है। अरे रुक, तो किस बात से डर रहा है तू? चारों ओर को तो देख, तो अभी तेरे को दिखाता तो मैं, और आंख को खोला, बोला रही, ये तो अलग बात है। अग्निमय घोड़े खड़े हैं, अग्निमय घोड़े रथ के साथ में खड़े। और क्या लिखा है 18 वचन में, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। अब इसको अंधा कर, एक की आंखें खोल दिया, अब इसको अंधा कर दे। क्या लिखा आगे? एलीशा के इस वचन के अनुसार उन्हें उसने उसने उन्हें अंधा कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूं कि अंधों को आंखें दूं और जो देखते हैं उनको अंधा बना दूं। पौलुस ने इलीमास टोने को क्या किया? अंधा बना दिया, टटोल रहा है। सदोम और गमोरा में क्या किया? प्रभु के दूतों ने अंधा बना दिया उसको। जो लोग प्रभु के लोगों के लिए आ रहे थे अंधा बना दिया। यहां पे जो लोग प्रभु के लोगों के लिए आ रहे हैं अंधा बना दिया, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। हम किस कैटेगरी में हैं मेरे प्रियो? वो जो देखते हैं या वो जो नहीं देख पाते? आज मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको आत्मिक आंखों का वरदान दे, ताकि ये जो संसार में हमारे पास में कुछ मुसीबत आती है और बहुत जल्दी हम एकदम डर जाते हैं ना, वो प्रभु के अग्निमय दूतों को नहीं देख पा रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे हैं। हम भी कभी कभी ऐसे कमजोर होते हैं, लेकिन प्रभु ना धीरे 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 ना सब धुंधलेपन को खत्म करते जाते हैं, सब धुंधलेपन को खत्म। और तब हम बोलते हैं धीरे से, अरे रुक, तो काहे हड़बड़ा रहा है, प्रभु हमारे साथ है। पुराने नियम का व्यक्ति एलीशा ऐसा बोल रहा है, हमको कितना बलवंत होना चाहिए जिसमें यीशु की आत्मा है। इन आत्मिक बातों के लिए हमारी आंखें खुले मेरे प्रियो। नहीं तो सदोम और अमोरा में क्या किया प्रभु ने? अपने दूतों को भेज करके अंधा बना दिया। ये अंधापन बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार चीज है। कौन अंधा लेना चाहेगा? और ऐसे अंधे दूसरे को भी सिखाते हैं। प्रभु ने यही तो कहा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में फेंका जाओगे, ऐसा मत करना। फिर यहां पे लिखा हुआ है ये अंधापन आता क्यों है? अब आप बोलेंगे कि मैं नहीं देखता, या फिर कभी कभी देखता हूं नहीं देखता हूं, ऐसे होते रहते हैं। तो पतरस में इसका बात लिखा है। पतरस ने अपनी पत्री में लिखा, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर वर्च्यू में, जी बोलिए बोलिए मेरे साथ में बोलिए, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। और फिर क्या लिखा है? जिनमें ये बातें हैं, जिनमें ये बातें नहीं है, वो क्या लिखा है? देखता है, धुंधला और अंधा हो। धुंधला वहां लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा पता है? नियर साइटेडनेस। आपने देखा है कई बार हमको प्रॉब्लम होती है, आप अगर अपने उंगली को ऐसे करके पास से देखेंगे तो सिर्फ उंगली दिखाई देगा, पीछे एक चीज नहीं दिखाई देगा। कई लोग बोलते हैं मेरे को पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, आंख ऐसा गड़बड़ हो गया, उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, अंधा। उसको बोलते हैं धुंधलापन, वही बताया गया। आप देखते हैं ना कई बार हम मोबाइल में इतना घुस जा रहते हैं कि किसी की बातें दिखाई देती है, पीछे वाला चीज बैकग्राउंड हो जाता है कि नहीं? धुंधला देखता है, जिसमें ये क्वालिटीज नहीं, और जिसमें ये क्वालिटी है वो निश्चय फलवंत होगा, ऐसा लिखा। प्रभु आज मेरी और आपकी सहायता करें। समय काफी हो गया है और आप लोगों ने कॉपरेट किया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। निश्चय मेरा विश्वास है आज बहुत लोगों ने अपने जीवन के लिए बहुत सी बातों को सीखा है, क्योंकि ये मैं नहीं, परमेश्वर पिता हमारे बीच में, और हमने सहायता के लिए प्रार्थना की थी। यीशु मसीह का आत्मा हम सब के ऊपर में है, और जरूर हमने आज सीखा है, बहुत बातचीत हुई है। सब बातों को बटोर करके रखिए, कहीं जाने मत दीजिए। इन सारी बातों को लेकर के परमेश्वर पिता के पास जाइए, प्रार्थना करिए। वैसे जार मत बनिए जिसके नीचे में छेद है,
ऊपर में भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, नीचे से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। उन छेदों को बंद करिए, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़िए जो आशीषों को लेकर के भाग जाती है मेरे प्रियो। उस नगर के समान बनिए जिसकी शहरपना चारों ओर से घिरी हुई है, क्योंकि मैं कितनों भी इसमें प्रभु खजाना भर दे अंदर में और उसमें सेंध लगा करके उसको कोई चोरी कर ले, चोरी कर ले, चोरी कर ले, तो क्या मतलब रोज रोज भरने का। इसीलिए हमको उन छेदों को ब्लॉक करना पड़ेगा जहां से ये लीकेज होती है ये सब बातें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी और मेरे प्रियजनों की सहायता की मेरे खुदावन बाप ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हम निर्बलों को सहायता दिया मेरे खुदावन बाप ने। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इन अनमोल बातों को आप यूं ही ना जाने दें, क्योंकि सदोम और अमोरा में बहुत अंधापन चल रहा है। प्रभु आज हमको आंखें दे, हमारी आंखों को खोलें। अगर हम धुंधला देखते हैं, हम स्पष्ट देखने लग जाएं, दूर देखें। पास की बात ये नहीं कि यही क्लियर है और दूर दिखाई नहीं दे रहा। यहां से रह करके हम स्वर्गीय बातों को देखें, वही वास करें। यहाँ तो सिर्फ शरीर है, वहीं पे हमारा मन लगा रहे मेरे प्रियो। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद। मेरा विश्वास है आज प्रभु ने बहुतों से बातचीत किया। प्रभु आप सबों के संग और साथ हो, आप सबों को आशीष दें। और मेरी यही कामना है कि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। बहुत मेहनत से मैंने आपके सामने में इन बातों को रखा है और बहुत समय लग गए इन बातों को प्रभु को मुझे समझाने के लिए। इन बातों को यूं ही ना जाने दें। प्रभु हम सबके साथ हो। आमीन।